हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फोर्ट कॉमिक्स में काला बिच्छू। सावधान, काला बिच्छू कहीं भी किसी भी घर में पहुंच सकता है, क्योंकि काले बिच्छू पर किसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप है जो इंसान के खून की आखिरी बूंद भी चूस जाता है। इस कॉमिक्स को पढ़ने से पहले अपने आसपास देख लीजिए, कहीं काला बिच्छू धीरे धीरे आपकी ओर ना बढ़ रहा हो। भैया देख लेना सब लोग अपनी अपनी। घड़ी ने 5 बजाए। टन टन टन। अनीता, आज घर पर नहीं चलना है क्या? सेठ जी तो सेठ जी को मस्का लगाएगी तभी तो डबल इंक्रीमेंट मिलेगा। अनीता को देर तक काम करने की ज़रूरत क्या है, बस सेठ जी के सामने एक बार मुस्कुरा दे तो सेठ पूरा ऑफिस ही उसके नाम लिख दे। ओह, अब चुप भी करो, मुझे ये आवश्यक काम पूरा करना है। अच्छा भाई, अब तुम काम पूरा करो या सेठ जी के केबिन में जाकर मुस्कुरा कर बातें करो, हम तो चले। आज की शाम के लिए शुभकामनाएं अनीता। बाय। बाय अनीता। उन लड़कियों के जाते ही चपरासी ने आकर कहा, मैडम आपको साहब बुला रहे हैं। चंदू, तुम साहब से कहना 3 पेज बाकी रह गए, उन्हें अभी पूरा करके लाती हूँ। चंदू मुड़कर जाने लगा तो चंदू रुकना, तुम रहने दो, मैं साहब को सहमी जाकर बता दूंगी। फिर, सर क्या मैं आ सकती हूँ? आओ अनीता। बेलमोरिया कंपनी की फ़ाइल कंप्लीट हो गई? सर अभी पूरी कर देती हूँ, बस 3 पेज रह गए हैं। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। हेलो, रघुनाथ बोल रहा हूँ। सेठ जी, मेलबोर्न से टॉम आल्टर आ गए हैं, मैं उन्हें लेकर फोर्ट होटल जा रहा हूँ। ठीक है, हम 6 बजे तक होटल पहुँच जाएंगे। आल्टर की खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई कमी नहीं रहेगी सेठ जी। सेठ जी ने रिसीवर रखा। सर, आज मेरे भाई का बर्थडे है। ओह बहुत अच्छा, गुड विशेस। लेकिन सर मुझे तो अभी जाना है। क्या? ऑल्टर से करोड़ों का बिजनेस मिलने वाला है और वहाँ पर तुम्हारा हमारे साथ रहना बहुत आवश्यक है। कुछ देर बाद अनीता सेठ रघुनाथ प्रसाद के साथ कार में होटल जा रही थी। सॉरी अनीता, बर्थडे में पहुँचने के लिए तुम्हें थोड़ी देर हो जाएगी। अनीता, लौटते हुए बर्थडे के लिए कोई अच्छा सा प्रेजेंट खरीद लेना। लो ये रुपए रख लो। सर ये तो बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, फिर हमारी ओर से प्रेजेंट भी बढ़िया होना चाहिए। फोर्ट होटल के कमरे में। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? यहाँ की विस्की तो आपको पसंद नहीं आती होगी ऑल्टर। बहुत अच्छा सेठ रघुनाथ, इस बार तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लाया हूँ। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मुश्किल है सेठ, लेकिन इधर हम पानी भी तो नहीं पी सकता, इसलिए विस्की को पानी समझ कर पी लेता है। लेकिन इधर विस्की पिलाने वाला बहुत खूबसूरत होता है सेठ रघुनाथ। मैडम, क्या आप हमें विस्की नहीं पिलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक्स मिस। यू आर वेलकम सर। चीयर्स। अगर तुम अपने हाथ से विस्की पिलाओ तो सचमुच मज़ा आ जाएगा। उफ, कहाँ फंस गई। सर आइए उधर सोफे पर बैठते हैं। 2 घंटे बाद। सेठ रघुनाथ, तुम कॉन्ट्रैक्ट के पेपर तैयार करो, हम कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहे हैं। अनीता, ऑल्टर को उसके बेडरूम तो पहुंचा जाओ। ऑल्टर को बेडरूम में पहुंचाकर अनीता ने वापस लौटना चाहा तो, तुम किधर जाता है डार्लिंग, यह कॉन्ट्रैक्ट हमने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। लेकिन मैं नहीं। पलक झपकते टॉम ने अनीता को बेड की ओर धकेल दिया। नहीं, मैं कोई कॉल कर नहीं हूँ। अल्टर मुझे जाने दो प्लीज़। पूरा 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया हमने। आगे बढ़कर टॉम उस पर झुका ही था कि तड़ाक, शेरनी की तरह झपट पड़ी उस पर अनीता। दरवाज़ा खोलकर अनीता सेठ जी को गुस्से से देखते हुई बाहर निकल गई। होटल से बाहर टैक्सी। ऊपर होटल में। सेठ रघुनाथ, तुमने हमारा नशा खराब कर दिया। सेठ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, तुम्हें गोली मार देगा हम। सॉरी ऑल्टर। गेट लॉस्ट यू स्काउंड्रल्स। अगले दिन। जग्गू, उस लड़की ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, उसे ऐसा सबक सिखाना कि वह फिर कभी ऐसी बेहूदगी ना कर सके। ऐसा ही होगा सेठ जी, वो लड़की ज़िंदगी में कभी सिर नहीं उठा सकेगी। आप कहें तो सेठ जी उसे हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दें। नहीं, हम सिर्फ सबक सिखाना चाहते हैं ताकि वह मजबूर होकर हमारी गुलाम बनकर रहे। समझ गए सेठ जी, बस चिड़िया के पंख तोड़ने हैं ताकि फिर उड़ ना सके। उधर घर में। अनीता, क्या बात है, तू आज भी ऑफिस क्यों नहीं गई? मम्मी, अब मैं किसी दूसरे ऑफिस में काम करूँगी। 2 दिन बाद। बीजू, 2 दिन हो गए, वह लड़की तो घर से बाहर ही नहीं निकली। लगता है उस्ताद इसके घर में ही घुसना पड़ेगा। नहीं, सेठ जी ने मैं घर में घुसने के लिए मना किया है। तो उस्ताद इंतज़ार करो। अरे यार, आखिर कब तक इंतज़ार करें, सुबह से शाम तो होने वाली है। हाँ यूसुफ, ठीक कह रहे हो। सेठ को बोल देंगे लड़की कहीं बाहर गई है। लेकिन ओए बीजू देख, आज शाम का सूरज पश्चिम से निकल रहा है। ओए हाँ उस्ताद, आज तो रात को सूरज निकल रहा है, लेकिन ये रात को जा कहाँ रही है? ओए यूसुफ, हमें आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने की क्या ज़रूरत है? तभी स्कूटर। स्कूटर के आगे निकलते ही उन्होंने अपनी कार पीछे दौड़ा दी। उस्ताद, तू स्कूटर को पार्क स्ट्रीट के पास पहुंचने दे, वहाँ
सड़क बहुत सुनसान रहती है। हाँ जग्गा, वहाँ पर साली शोर भी मचाएगी तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। और फिर ची पलक झपक गई, खट खट। और तभी अरे ये क्या करते हो, तड़ाक। चुप कर कुत्ते, नहीं तो हथौड़ियाँ भी बाहर कर दूंगा। ओह। जब तक कोई वहाँ पहुँचकर उन्हें रोक पाता तब तक कार आंखों से ओझल हो चुकी थी। भाग गए साले। कुछ देर बाद, लो सेठ जी, आपकी अमानत। जाओ, कल आकर अपना इनाम ले जाना। चारों बाहर निकल चले गए। सेठ ने अपने हाथों से उसके मुंह से पट्टी खोली। इस तरह गुंडों से अपहरण कराने का क्या मतलब है सेठ जी? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो अनीता, तुमने मेरा जो नुकसान किया है, यदि तुम उसे पूरा कराने का वायदा करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं, कभी नहीं। मैं मौत को गले लगा लूंगी, लेकिन इस गंदगी तड़ाक। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। आज की रात तुम्हें सोच लेने का पूरा मौका देता हूँ। कल तुम अपना काला मुंह किसी को नहीं दिखा सकोगी। सेठ धमकी देकर कमरे से बाहर निकल गया। उसी रात, ओह माँ, मैं क्या करूँ? इस दुष्ट भेड़िए से अपनी जान कैसे बचाऊँ? ओ देवी माँ, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। और फिर इस खिड़की से मैं नीचे उतरकर भाग सकती हूँ। अपनी साड़ी को बांधकर अनीता ने खिड़की से लटकाया। अनीता नीचे उतरती चली गई। हे देवी माँ, मुझे शक्ति दो। सड़कों पर दौड़ती, अंधेरी गलियों में छिपती, आखिर वह घर पहुंच ही गई। उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोला। अनीता, इतनी रात गए तू घर लौटी है और इतनी घबरा क्यों रही है? और तेरी साड़ी? मम्मी, जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लो, वो गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। और फिर भयभीत अनीता ने अपनी मम्मी को गुंडों की सारी कहानी सुना दी। बेटी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। मम्मी, मैं राजन अंकल से बात करूंगी। अच्छा बेटी, अब तो सो जा। लेकिन उन सबके भाग में उस रात न सोना लिखा था और न सुबह होना। खट खट खट। मम्मी, लगता है वे फिर आ गए। ओह, अब क्या करें? दरवाज़ा जोरों से तोड़ा जाने लगा। तभी, नहीं मम्मी, बचाओ। रुक जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको जगा दूंगी। ए बुढ़िया, अपनी जुबान बंद कर। पीछे हट, हम इस लड़की को लेकर ही जाएंगे। बहुत नुकसान किया इसने हमारे सेठ का। तभी, मम्मी बचाओ। था आ कमीनों कुत्तों, अब तुम में से कोई बचकर नहीं जाएगा। लेकिन वह विजू पर प्रहार कर पाती कि तभी उसकी मम्मी की चीख गूंज उठी। अनीता, माँ। कुत्ते हरामजादे, मेरी मम्मी को मार डाला तूने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ठाक। आह, जग्गा, गोली चला, बचाओ। मैं तुझे मार डालूंगी कुत्ते हरामजादे। मम्मी, मम्मी, नहीं। अबे जग्गू, यूसुफ को मरवाएगा क्या? गोली को नहीं चलाता। बीजू ने जग्गू से रिवॉल्वर छीनी और ट्रिगर दबाता चला गया। थाए थाए थाए। मम्मी, मम्मी, दीदी बचाओ। थाए थाए थाए, नहीं। घायल शेरनी की तरह अनीता झपटी बीजू की ओर। कुत्ते, मार डालूंगी मैं तुझको। लेकिन बीजू की गोलियों ने उसे अपने पास तक भी नहीं पहुंचने दिया। थाए थाए थाए। अ, अ, कुत्ते, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम सबको, तुम सबसे बदला लूंगी, बदला। अपना काम पूरा करके चारों वहां से भाग निकले। पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने के लिए बहुत दौड़ धूप की, लेकिन उन बदमाशों की परछाई तक भी नहीं पहुंच पाए। जग्गू, अगर तुम इसी तरह मेरा काम पूरा करते रहे तो मैं स्मैक किंग बन जाऊंगा और तुम सब भी लखपति बन जाओगे। कुछ देर तक विस्की का दौर चलता रहा। जग्गू, स्मैक की सप्लाई के लिए कुछ नई लड़कियों का इंतज़ाम करना है। हाँ सेठ, नई लड़कियों पर पुलिस शक नहीं कर पाती। बहुत रात तक विस्की का दौर चलता रहा। आधी रात के बाद वह सब विदा हुए। डिसूजा घर पहुंचा तो रात के 2 बज रहे थे। ओह, अब तुम्हारे घर पर लौटने का समय हुआ है? डार्लिंग, तुम बेकार परेशान होती हो। कितनी बार कहा है कि कंपनी के काम से देर हो जाती है। पता नहीं तुम्हारी कंपनी में ऐसा क्या काम होता है कि रात को घर में लौटने में 2-2 बज जाते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ, तुम कपड़े बदल कर डाइनिंग रूम में आ जाओ। मारिया सुनो तो, मैं बाहर ही खाना खाकर आया हूँ, पार्टी के साथ होटल में जाना पड़ा था। क्या, तुम बाहर होटल में खाना खाए हो और यहाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में भूखी बैठी हूँ? सॉरी मारिया, वेरी सॉरी। अब तुम जल्दी से खाना खा लो और हाँ, मेरे लिए कॉफ़ी बना देना। मारिया बुदबुदाती हुई कमरे से बाहर चली गई और डिसूजा बेड की ओर बढ़ गया। आज तो बहुत गहरी नींद आएगी। डिसूजा ने मेज के एक फोर्ड कॉमिक्स उठाई और बिस्तर पर लेट गया। जब तक मारिया कॉफ़ी बनाकर लाए भी हैं, ये कॉमिक्स देख लेता हूँ। जैसे ही डिसूजा ने कॉमिक्स के पृष्ठ पलटे तभी, ओ काला बिच्छू। ओ बच गया, कहीं ये काला बिच्छू काट लेता तो रात को अस्पताल दौड़ना पड़ता। फिर उसने सोचा, क्यों ना इस बिच्छू को जूते से कुचल कर मार डालूं, ऐसा ना हो कहीं मारिया का पाँव उस पर पड़ जाए। लेकिन बिच्छू तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ता बाहर चला गया और हेलो डिसूजा। अनीता, तुम जीवित हो? हाँ, मैं जीवित हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? सेठ जी ने भेजा है मुझे, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सेठ जी? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो अभी सेठ जी को फ़ोन करके पूछ लो। फ़ोन की ओर बढ़ा और बुरी तरह चौंक कर पीछे हटा। काला बिच्छू,
क्यों डिसूजा, एक ही बिच्छू से डर गए? अभी तो यहाँ पर सैकड़ों बिच्छू निकलेंगे। डिसूजा ने मेज की दराज से रिवॉल्वर निकाला। मैं इस बिच्छू को मार डालूंगा, नहीं तो ये मेरी बीवी को काट लेगा। काला बिच्छू फ़ोन पर से नीचे कूदा। किस किस को मारोगे डिसूजा? तुम्हारे रिवॉल्वर में तो एक भी गोली नहीं है और तुम्हारी बीवी को ये पहले ही मार चुका है। क्लिक क्लिक। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डिसूजा तेजी से बाहर की ओर दौड़कर किचन के पास पहुंचा। नहीं मारिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसे काले बिच्छू ने काटा है, बहुत जहरीला बिच्छू है। अभी थोड़ी देर में विष के प्रभाव से मारिया का जिस्म पिघल जाएगा। देखो देखो डिसूजा। और तभी मारिया का जिस्म बर्फ की तरह पिघलने लगा। अनीता खड़ी हंस रही थी। तभी चीख उठा डिसूजा। मारिया को काले बिच्छू ने नहीं काटा, तुमने मारा है मारिया को। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो ना डिसूजा? एक बार पहले भी गोलियों से मेरा शरीर छलनी कर चुके हो। मारो मारो ना मुझे, लेकिन तुम मुझे मार ना सकोगे डिसूजा, क्योंकि तुम्हारी मौत तो मेरे हाथ से लिखी है। मैं तुम्हारी हत्या करूंगी डिसूजा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इन्हें रोको, रोको इनको अनीता। आ! देखते देखते बिच्छुओं का आकार बढ़ने लगा। नहीं नहीं। और फिर अनीता भी बिच्छू में परिवर्तित होने लगी। डिसूजा, आओ आओ मेरे पास, मैं तुम्हें प्यार करूंगी, आओ ना। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो मुझे। आई। कुछ देर बाद वहाँ डिसूजा को कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा था। अगले दिन सेठ रघुनाथ प्रसाद के ऑफिस में। सेठ जी, बहुत बुरी खबर है। डिसूजा को किसी ने तंत्र मन से मार डाला। पुलिस को बस उसकी कुछ हड्डियाँ ही मिली हैं, लेकिन उसकी हत्या किसने कर दी, यही तो अब तक पता नहीं चल सका है। वैसे पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। सेठ, एक बार मुझे उसका पता चल जाए, फिर उसके इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिन भी ना सकेगा। जग्गू, पुलिस से पहले तुम्हें उस हत्यारे का पता करना होगा, क्योंकि हत्यारा अगली बार हम में ही किसी एक पर वार करेगा। लेकिन सेठ, इस बार वह हत्यारा जीवित नहीं रहेगा। एक दिन। अरे, आज घर बहुत सूना सूना लग रहा है। दोनों बच्चे कहाँ गए? बंटी के दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, वह चिंकी को भी साथ ले गया। खाना तैयार है, मेज़ पर लगा दूँ? नहीं अभी नहीं, बच्चों को लौटाने दो, सब साथ बैठ कर ही खाएंगे। तब तक मैं टीवी देखता हूँ। टेलीविज़न पर कोई फिल्म चल रही थी। बिच्छू। उसके देखते देखते बिच्छू का आकार बढ़ने लगा। तभी टेलीविज़न का शीशा टूटा। खनाक। अरे ये क्या, बिच्छू बाहर कैसे आ गया? बिच्छू का आकार अद्भुत रूप से बढ़ने लगा। नहीं। तभी उसकी दृष्टि एक हॉकी पर पड़ी। पलक झपकते ही बीजू ने हॉकी उठाकर बिच्छू पर जबरदस्त प्रहार किया। धड़ाक पिच। एक ही प्रहार से बिच्छू मांस के लोथड़े में बदल गया। उसके खून के चींटे इधर उधर बिखर गए। अरे ये तुमने क्या कर डाला, चारों तरफ खून के चींटे? मैंने काले बिच्छू को मार डाला माला। लेकिन तभी तुमने मुझे कहाँ मारा है विजू, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तुमने मुझ पर प्रहार करके अपनी मौत को और पास बुला लिया विजू। अपने चारों तरफ देखो। और फिर चारों ओर देखते ही, विजू बचाओ। मैंने कहा था ना बीजू, मैं तुमसे बदला लूंगी। अब तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। हा 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 हा। नहीं, बचाओ। माला माला, ओह, बेहोश हो गई। तभी बंटी और चिंकी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। पापा 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 पार्टी में। पापा पापा बचाओ। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। पापा। वीजू ने पास की मेज से एक बोतल उठाकर तोड़ी और अनीता पर प्रहार किया। खच खच खच। मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनीता तेजी से पलटी और फिर बचाओ। नहीं। वीजू की आखिरी चीख कमरे में गूंज उठी। अगले दिन वीजू के फ्लैट पर कोहराम मचा हुआ था। माला ने जग्गू और यूसुफ को काले बिच्छू की कहानी सुनाई तो वे दोनों भय से कांप उठे। और काला बिच्छू अनीता के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने वीजू को मार डाला। माला भाभी, आप धीरज रखो। वीजू की मौत ने जग्गू और यूसुफ को अंदर तक बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। जग्गू, मेरी समझ में नहीं आया, जब अनीता मर चुकी है तो फिर उसने वीजू को कैसे मार डाला? मैंने सुना है कि मृत आत्माएं अपना बदला लेती हैं। अवश्य डिसूजा और मारिया की हत्या भी अनीता ने ही की होगी। जग्गू, मैं से ये सब नहीं मानता। मैं होता तो साली के टुकड़े टुकड़े कर देता। यूसुफ के घर के सामने जग्गू ने कार रोकी। यूसुफ, कल सुबह सेठ जी से इस संबंध में बातें करनी है। हाँ, सुबह 10 बजे मैं सेठ जी के ऑफिस पहुंच जाऊंगा। जग्गू ने अपने घर की ओर कार दौड़ा दी। फ्लैट का ताला खोलकर यूसुफ ने भीतर प्रवेश किया। थोड़ी दारू पी ली जाए। यूसुफ ने एक गिलास में विस्की डाली और पीने के लिए ऊपर उठाया। काला बिच्छू, इस गिलास में कहाँ से आ गया? अभी तो गिलास खाली था। अगले पल उसने गिलास दीवार पर दे मारा। खनाक। लेकिन ये क्या? अगला पल उसके हाथों दांतों तले पसीना लाने के लिए पर्याप्त था। ओह, वह विस्की खून में कैसे बदल गई? काला बिच्छू। काले बिच्छू ने अपना आकार बढ़ाया। मैं डिसूजा या वीजू की तरह बुजदिल नहीं हूँ। अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इसके। खट। तेजी से झपट कर यूसुफ ने काले बिच्छू पर कई प्रहार किए। खच खच खच। मर गया साला। लेकिन काला बिच्छू मरा कहाँ था, बल्कि उसके खून के छींटों ने अनगिनत बिच्छू पैदा कर दिए थे।
ओ ये क्या? बिच्छू? बिच्छू? नहीं नहीं। तभी एक स्वर उभरा और यूसुफ बुरी तरह कांप उठा। किस किस को मारोगे यूसुफ? हा 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 हा। तुम जिंदा हो? ये नहीं हो सकता। तुम। और फिर अनीता ने यूसुफ को बचने का कोई अवसर नहीं दिया। खटाक! नहीं! यूसुफ को भी मार डाला अनीता ने। तीव्र गति से कार चलाता जग्गू अचानक बुरी तरह उछल पड़ा। ओह काला बिच्छू! तभी कार का शीशा टूटा। खनाक! ओह नहीं! जग्गू कार रुकते ही दरवाज़ा खोलकर भाग निकला, लेकिन बचाओ! वह ठोकर खाकर गिरा और नहीं! उसके देखते ही देखते काला बिच्छू अनीता के रूप में परिवर्तित हो गया। जग्गू, मैं आ गई हूँ जग्गू। अगला पल जग्गू की मौत का पल था। मुझे छोड़ दो अनीता, मुझे माफ़ कर दो। आई! फिर जग्गू जीवित नहीं था। सेठ रघुनाथ प्रसाद ने जग्गू और यूसुफ की मौत का समाचार सुना तो भयभीत हो उठा। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अमेरिका चला जाऊँगा। वहाँ काला बिच्छू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगले दिन सेठ रघुनाथ प्रसाद वायुयान में उड़ा चला जा रहा था। कुछ देर बाद काला बिच्छू, अब देखता हूँ काला बिच्छू मेरा क्या बिगाड़ता है। एक होस्टेस सेठ के पास आई। सर, कोल्ड ड्रिंक? सेठ ने हाथ बढ़कर एक गिलास उठाया और अगले ही पल, हैं काला बिच्छू? सेठ ने गिलास नीचे फेंक मारा। होस्टेस, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, तुम मुझे मारना चाहती थी। तभी एक विचित्र परिवर्तन हुआ। सबके देखते देखते एयर होस्टेस अनीता के रूप में परिवर्तित हो गई। अनीता, तुम? फिर एक परिवर्तन और हुआ और सेठ रघुनाथ प्रसाद का दिल जोरों से धड़क उठा। हाँ सेठ, मैं तुम्हें मारना चाहती थी। तुम मौत से बचकर भाग रहे थे, लेकिन अब तुम नहीं भाग सकते। सेठ रघुनाथ प्रसाद, तुम भेड़ की खाल में छिपके भेड़िए हो, जिसकी गर्दन तक कभी कानून के हाथ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। हा हा हा। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ! सेठ तीव्र गति से दौड़ा, लेकिन बंद दरवाजे से टकरा कर रह गया। धड़ाक! मौत से बचकर भागना चाहते हो सेठ, लेकिन बचकर भाग नहीं सकोगे। तभी एक अद्भुत व्यक्ति ने वह बंद दरवाज़ा खोल दिया और खट खट। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो अनीता, मुझे माफ़ कर दो। नहीं! और फिर बचाओ बचाओ! आकाश में सेठ की चीखें गूंज रही थी। बचाओ! और अनीता की आत्मा अनंत आकाश में विलीन होने के लिए उड़ी चली जा रही थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और हॉरर कॉमिक्स में किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।